बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की वो सूरत जिसकी तिलावत माह रमज़ान में अल्लाह ताला खुद करता है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आँखों को रोशन करने वाली सूरत जो बंदा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है फरिश्ते इसको घेर लेते हैं। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को, सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की बहुत सी प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद फरमाता है। जो बंदा रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वो बीमार हो और वो रिज़्क की परेशानी हो या कारोबार की परेशानी हो, हत्ता कि जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरा कर देता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से इसे निजात मिल जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये सूरत आपको अल्लाह के बहुत ही करीब कर देती है। बेशक जिस तरह के आजकल की मुश्किलात हैं, हर बंदा परेशान है, तो कोई बंदा इन परेशानियों से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो कोई इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा लाजमी पढ़े। ये सूरत गरीबों को, अमीर, बीमारों को, सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा कर देती है अल्लाह के हुक्म के साथ। अगर कोई सुबह पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर इसकी हिफाजत करेंगे और अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये कुरान पाक की वो सूरत, इसकी तिलावत अल्लाह ताला जन्नत में खुद फरमाएगा। जो शख्स इसकी माह रमज़ान में तिलावत करता है तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होगा और इसे वो सब कुछ नवाजेगा जिसकी वो ख्वाहिश करता है। ये बहुत आसान सा अमल है, मौज़ात को देखने वाला अमल है। ये ख़ास अमल है जो दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाने वाला अमल है। ऐसा अमल है जिसने माह रमज़ान में लोगों ने वजीफ़ा पढ़ा और वो रिज़्क की दौलत से माला माल हो गए, घर में, कारोबार में और दौलत में रहल पहल हो गई, दौलत की बरसात हो गई इनकी ज़िंदगियों में और इनकी ज़िंदगियों में दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह रमज़ान में पूरे दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़कर मौज़ा देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके आप लोग देख लेना। तकदीर के बंद दरवाजे ना खुल जाए तो फिर कहना। तकदीर ऐसे खुलेगी कि आप लोगों से खुद कहोगे कि हमारा मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकलीफ का था, घरेलू पर झगड़ों का था। इसके अलावा चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया है इंशाअल्लाह। आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है, बेशक खुद आजमा कर देख लें। आप खुद ये अमल एक मरतबा करके देख लो, अपनी आंखों से देखना मौज़े किस तरह अल्लाह ताला आप पर उतारता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप लोगों के लिए दुआ मांगने जा रही हूँ। आपने आमीन कहते जाना है, क्योंकि कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं तो किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहे। मैं एक छोटी सी दुआ मांग रही हूँ तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो बहन भाई तंगदस्त हैं और गुर्बत और मुखलिस में जी रहे हैं, इनके पास पैसों की कमी है, रिज़्क की कमी है, मालो दौलत की कमी है, औलाद की कमी है। या अल्लाह औलाद तो है लेकिन वो फरबरदार नहीं है। मेरे अल्लाह, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, अल्लाह पाक उनको शफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी हजात को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक तू रहीम है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता है। अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत से नवाज दे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक को उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक सब की औलादों को आंखों का ठंडक बना दे। अल्लाह पाक जो मांग सके वो भी अता कर। अल्लाह पाक जो नहीं मांग सके वो भी अता कर। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो अमल वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और अपने रब से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत में आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, मायूस नहीं होना। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जितनी भी कठिन मुश्किलात, बादल जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। ना दुख सदा रहता है और ना ही सुख सदा रहता है। कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए आप इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर नाज़िल होंगी। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत से मेरी बहन भाई कहते हैं कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा है, बेसुकूनी है, कारोबार बंद हो चुका है, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, उलझने बढ़ी हुई हैं, मुश्किलात बढ़ी हुई हैं, बीमारियों ने घेरा हुआ है। वो सारा कुछ इसलिए है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से दूर होकर रह गए हैं, हम दुनिया के होकर रह गए हैं, हम दुनिया में खो चुके हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और अल्लाह से जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। ये रहमतों बरकतों वाला महीना हम खुशकिस्मत है कि हमको अल्लाह ने अता किया है। तो खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए, इसकी एक एक घड़ी, एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सूरत मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसकी तिलावत अल्लाह ताला
खुद करता है। ये सूरत गरीबों को अमीर कर देती है और बीमारों को सेहतमंद कर देती है और जो हाजतमंद होते हैं इनकी हाजत को पूरा कर देती है। इंशाअल्लाह ताला ये वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगी। गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान ना हो, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। आपने कितनी तादाद में सूरत पढ़नी है और उसके साथ क्या पढ़ना है। इस अमल वजीफ़े के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है और 5 वक्त की नमाज भी अदा करना ज़रूरी है। कोई भी अमल वजीफ़ा नमाज के बगैर और दुरूद पाक के बगैर अधूरा है। जब आपने अमल वजीफ़ा करना है किसी से हम कलाम नहीं होना, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इस वजीफ़े अमल को फजर के टाइम या असर के टाइम कर सकते हैं। अगर इस टाइम ना मिले तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं जब आपको ईजी लगे। वैसे फजर और असर का टाइम बहुत ही परफेक्ट है। तो आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहा करो, इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अपनी ज़ुबान पर दुरूद पाक जारी रखें। घर में हैं, बाहर हैं या ख़रीदारी कर रहे हैं या फारिग हैं या सफ़र में हैं, जहाँ भी हैं अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से तर कर लें। ये दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलात है। कुरान में इरशाद खुदाबंदी है, बेशक अल्लाह तबारक तआला और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो, सलाम भेजा करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की वो सूरत जिसकी तिलावत करने से गरीब अमीर हो जाता है, बीमार सेहतमंद हो जाता है, हाजतमंदों की हाजत पूरी हो जाती है, वो सूरत मुबारक रहमान है। 27वें पारे की बहुत ही प्यारी सूरत रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है रहम करने वाला। जो बंदा माह रमज़ान में रोज़ाना सुबह या शाम ये सूरत को पढ़ेगा, इंशाल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक इस पर रहम फरमाएगा। जो मांगेगा मेरा मालिक उसको अता करेगा। अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप भी ये चाहते हैं तो सुबह शाम लाजमी सूरत रहमान की तिलावत फरमाया करा करें। जो पढ़ नहीं सकता वो सुन भी सकता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ान के महीने में सुबह शाम इसकी लाजमी तिलावत करना। ये अमल आपने करना है। देखना अल्लाह तबारक तआला आपके नसीबों के बंद दरवाज़ों को कैसे खोलता है, आपके रिज़्क़ के बंद तालों को कैसे खोलता है। आपको अल्लाह पाक वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। कुरान का फ़ैसला है, अल्लाह पाक फिर जब रिज़्क़ देने पर आता है तो वहाँ से रिज़्क़ मिलता है जहाँ आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये कुरान कहता है अल्लाह एक ताकत का नाम है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक और रिज़्क़ देने वाला है, जिसने हम सबको बनाया है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही प्यारी सूरत है। आपने इसके साथ साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। जब आपने सुबह शाम एक तो आपने सूरत रहमान को पढ़ना है, चलते फिरते दुरूद पाक का अपने ज़ुबान पर विर्द जारी रखना है। दूसरा, हर नमाज के बाद आपने 7 मरतबा इस आयात मुबारक को पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को खुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसे सबब पैदा फरमाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें आप पर बरसेंगी, खाली झोलियों को मेरा अल्लाह पाक अता कर देगा। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाई, आपकी हर हाजत पूरी होगी, जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। अगर आप मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर करे, मरते वक्त हमारी ज़ुबान पे कलमा जारी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।